आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने फौजी अफसरों को शुजाअत के अवार्ड से सरफराज किया है। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को, जिन्होंने पाकिस्तान का जंगी तैयारा मार गिराया था, वीर चक्र से नवाजा गया। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि 65,000 किलोमीटर तवील कौमी शाहराहों की तामीर का काम भारतमाला फेज 1 और 2 के तहत अंजाम दिया जा रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कर्ज की फराहमी और माली शमूलियत के प्रोग्राम में शिरकत की गरज से आज जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही हैं। एनआईए ने दहशतगर्दों को रकम फराहम करने के मामले में श्रीनगर में कई मकामात पर छापे मारे हैं। दिल्ली सरकार ने कौमी राजधानी में हवा के मेयार में बेहतरी को देखते हुए तामीरात से मुताल्लिक सरगर्मियों पर पाबंदी उठा ली है। एसबीआई की तहकीक में माली साल 2022 के लिए भारत की मजमूई घरेलू पैदावार की तरक्की के तखमीने को बढ़ाकर पेश किया गया है। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप आज बाली में शुरू हो रही है। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत भारतीय चैलेंज की क़यादत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई अमले को एजाज देने की एक तकरीब में मुसल्लह अफवाज के जवानों को शुजाअत और मुमताज खिदमत और इंतहाई फर्ज शनासी का मुजाहरा करने के लिए अवार्ड से सरफराज किया। फौज के इंजीनियर प्रकाश जाधव को ज़माने अमन का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड कीर्ति चक्र बाद अजमर्ग दिया गया है। उनकी बीवी और वालदा ने सदर जमहूरिया से यह अवार्ड वसूल किया। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को बाद अजमर्ग शौर्य चक्र से नवाजा गया। उन्हें 5 दहशतगर्दों को हलाक करने और 200 किलोग्राम धमाका खेज मादा बरामद कराने के एक मामले में यह एजाज दिया गया है। उनकी बीवी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और उनकी वालदा सरोज ढोंडियाल ने यह अवार्ड वसूल किया। नायब सूबेदार सोमबीर को जम्मू कश्मीर में एक कार्रवाई के दौरान चोटी के एक दहशतगर्द को हलाक करने के लिए बाद अजमर्ग शौर्य चक्र से नवाजा गया है। उनकी अहलिया और वालदा ने यह अवार्ड वसूल किया। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान का F-16 लड़ाका तैयारा गिराने के लिए वीर चक्र अता किया गया है। विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। इस मौके पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, दिफा के वजीर ममलिकत अजय भट्ट भी दीगर मुअज़्ज़िज़ हस्तियों के साथ मौजूद थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने की दिली ख्वाहिश रखता है ताकि एक दूसरे मुल्क के दिफाई और सिक्योरिटी तशवीश में मदद और ताउन किया जा सके। जनाब सिंह ने बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के दिन के मौके पर नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसल्लह अफवाज के लिए ये अहम बात है कि वो आपसी सलाहियत बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें ताकि हंगामी हालात में किसी भी सूरत हाल से निपटा जा सके और अवाम की खुशहाली और उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने के मुश्तरका मकासद को पूरा किया जा सके। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि 65,000 किलोमीटर तवील कौमी शाहराहों की तामीर का काम भारतमाला फेज 1 और 2 के तहत अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 2025 तक 2 लाख किलोमीटर के एक कौमी शाहराह नेटवर्क की तामीर व तरक्की के लिए तेजी से काम कर रही है। जनाब गडकरी ने ये बात कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत एट 75 एम्पावरिंग इंडिया टुडे फॉर टुमारो से मुताल्लिक सालाना इजलास से खिताब करते हुए कही।
My ministry is constructing 65,000 kilometers of national highways under the Bharatmala Phase 1 and 2, and we have a plan to develop around 35,000 kilometer highway under Bharatmala Phase 1, with an overall capital expenditure of rupees 10 lakh crore. 20,000 kilometers of this is already under construction. The government is expeditiously working towards the development of a national highway network of 2 lakh kilometers by 2025. We are developing 22 greenfield access control expressways. Additional 8,500 kilometer expressway have also been planned to develop in near future. I have recently inspected the work currently underway on the rupees 1 lakh crore Delhi-Mumbai expressway, and it is 1,350 kilometer long and 12-lane greenfield expressway. वजीर मौसूफ ने कहा कि ग्रीन हाईवे मिशन के तहत हुकूमत कौमी शाहराहों के साथ पेड़ पौधे लगाने का काम भी अंजाम दे रही है, जहां मुकामी तबकों, किसानों, एनजीओज और प्राइवेट सेक्टर की बड़े पैमाने पर शिरकत मुतवक्के है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कर्ज की फराहमी और माली शमूलियत के प्रोग्राम में शिरकत की गरज से आज जम्मू का दौरा कर रही हैं। वो जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं। कल मरकजी वजीर खजाना ने श्रीनगर में 165 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया था। इनमें झेलम और तवी में सैलाब से निमटने के प्रोजेक्ट शामिल हैं। मरकजी वजीर ने सेहत, तालीम, शहरी बुनियादी ढांचे और आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक कामकाज का भी इफ्तिताह किया, जिनमें 130 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने श्रीनगर राजबाग में एक नए आयकर भवन कम रिहायशी कॉम्प्लेक्स द चिनार्स का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद थे। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को माली मदद फराहम करने के सिलसिले में श्रीनगर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर छापों की कार्रवाई अंजाम दी है। मुकामी पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से एनआईए के अमले ने श्रीनगर के सिटी सेंटर, लाल चौक, अमीर कदन और सोनावर इलाकों में तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। इस तरह की इतलात हैं कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को जारी रखने के लिए रकूम पेश रहने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए फराहम की गई थीं। ये रकूम बिलाखिर दहशतगर्द ग्रुपों को पहुंचाई जाती। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवा के मेयार में बेहतरी के मद्देनजर तामीराती और इन्हदामी सरगर्मियों पर लगी पाबंदी उठा ली है। दिल्ली के माहौलियात के वजीर गोपाल राय ने कहा कि तामीराती काम के बंद होने की वजह से मजदूरों को होने वाली परेशानियों को जहन में रखते हुए ये पाबंदी हटाई गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम तामीराती और इन्हदाम के मकाम पर गर्दो गुबार को कंट्रोल करने से मुताल्लिक इक़दामात की मुसलसल निगरानी कर रही है। जनाब राय ने कहा कि लाज़मी खिदमात को छोड़कर दीगर रियासतों से दिल्ली में दाखिल होने वाले ट्रकों पर पाबंदी भी इस माह की 26 तारीख तक बढ़ा दी गई है। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर्स और दीगर आइंदा अहकामात तक बंद रहेंगे। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 3 राजधानियों के मुतनाज़ा कानून को वापस ले लिया है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने पिछले साल पास किए गए तमाम खित्तों की मरकजियत और सबकी शमूलियत वाली तरक्की के कानून को वापस ले लिया है, जिसका मकसद रियासत के लिए 3 राजधानियां कायम करना था। आंध्र प्रदेश में मुजव्वजा कानून पर गुज़िश्ता 2 साल से एहतजाज देखने में मिल आया है। वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कल रियासती असेंबली में इसका ऐलान किया। आंध्र प्रदेश में हालांकि शदीद बारिश में कमी आ गई है, लेकिन रॉयल सीमा में सैलाब की सूरत हाल मुसलसल संगीन है। रियासती हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों में बाज़ाबादकारी और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रही है। रियासत के मुख्तलिफ जिलों में बारिश से वाबस्ता वाक़यात में मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है, क्योंकि सैलाब ज़दा इलाकों से मजीद लाशें बरामद की गई हैं। कम अज कम 12 अफराद लापता बताए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के प्रभाव में साउथ पेनिनसुला में इस बार अच्छा बारिश हो रहा है। अभी रेनफॉल का इंटेंसिटी थोड़ा डिक्रीज हुआ है, मगर 25 तारीख से साउथ पेनिनसुलर इंडिया में जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी और साउथ आंध्र प्रदेश रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का उम्मीद है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी साउथ बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है। इसके इन्फ्लुएंस में एक लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन हो सकता है और ये लो प्रेशर एरिया 25 तारीख के आसपास श्रीलंका और साउथ तमिलनाडु के इलाका में पहुंच सकता है। इसके प्रभाव में 25 तारीख से तमिलनाडु की तटीय इलाका और साउथ आंध्र प्रदेश की तटीय इलाका में बारिश शुरू होगी और आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है।
बहरी सलामती से मुतालिक ताउन पर 5वीं मशरकी एशियाई समिट EAS कॉन्फ्रेंस आज कोलकाता में शुरू हो रही है। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भारत ऑस्ट्रेलिया के इश्तराक से कर रहा है। दोनों हुकूमतों के अलावा मुंतजिमीन में नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के इश्तराक से रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज में आसियान भारत सेंटर और कोलकाता के तहकीकी मरकज बराए मशरकी और शिमाल मशरकी खित्तों के मुताले शामिल हैं। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 117 करोड़ 54 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल 63 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी के सीनियर अफसरान के साथ टीकाकारी में होने वाली पेशरफ्त का एक मीटिंग में जायजा लिया। इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में टीके लगाने की शरह कम होने की इत्तलात हैं। बरतानिया ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की अपनी फहरिस्त में भारत में तैयार की गई कोवैक्सीन को भी शामिल कर लिया है। इस इक़दाम से उन भारतीयों को फायदा पहुंचेगा जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिए हैं और जो अपने लाजमी मुसाफिर लोकेटर फॉर्म्स पर ऐलान करदा पते पर रवानगी से कबल PCR टेस्ट या करंतना की जरूरत के बगैर बरतानिया का सफर करने का मंसूबा बना रहे हैं। SBI रिसर्च ने माली साल 2022 के लिए भारत की GDP नमू का तखमीना पहले के 8.5 से 9% बढ़ाकर 9.3% से 9.6% कर दिया है। SBI रिसर्च नजरसानी शुदा GDP का तखमीना रवा माली साल के लिए RBI के GDP के तखमीने 9.5% के मुताबिक है। ये तखमीना ऐसे वक्त लगाया गया है जब साल 2021 के जुलाई-सितंबर की सहमाई में कोविड-19 के मामलात में सिर्फ 11% का इजाफा दर्ज किया गया, जो कि 15 सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में दूसरा सबसे कम मुतासिर होने वाला मुल्क है। और अब गोवा में जारी भारत के 52वें बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। मशहूर भारतीय अदाकार और कौमी अवार्ड हासिल करने वाले मनोज वाजपेयी ने कल 52वें बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के मौके पर एक इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए जनाब वाजपेयी ने फैमिली मैन नामी वेब सीरीज में अपने किरदार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्हें एक भारतीय मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी से तहरीक मिली है और मज़ाहिया अंदाज हासिल हुआ है। कल करे तो आज करे तो अब जित रहा है रोज तू फल मिलेगा कब। इसकी उसकी खुद की खुशी के लिए तूने क्या क्या किया, पढ़ लिख के काबिल बना फिर सब कुछ हासिल किया, ख्वाहिशें ना होती खत्म। बैडमिंटन में आलमी चैंपियन PV सिंधु और दुनिया के साबिक नंबर 1 खिलाड़ी श्रीकांत किदाम्बी इंडोनेशिया ओपन में भारत के चैलेंज की क़यादत करेंगे, जो आज से बाली में शुरू हो रहा है। इस टूर्नामेंट में जो सुपर 1000 इवेंट है में ऐसे तमाम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी शिरकत करेंगे जिन्होंने पिछले हफ्ते के इंडोनेशियन मास्टर्स मुकाबले में हिस्सा लिया था। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। आज कौमी राजधानी से शाया होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों मुसल्लह अफवाज के बहादुर जवानों को वीर चक्र और कीर्ति चक्र से सरफराज किए जाने को बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। रोजनामा इनकलाब, रोजनामा अखबार मशरिक और दीगर सभी अखबारों ने इस खबर के हवाले से लिखा है, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वीर चक्र से सरफराज। तृणमूल कांग्रेस के वफ्द की वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की खबर को रोजनामा प्रताप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर अखबारों ने पेश किया है। पार्टी में आम कारकुन भी बन सकता है, सदर बीजेपी सदर JP नड्डा के इस बयान को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने खुसूसियत के साथ शाया किया है। जस्टिस भंडारी को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किए जाने की खबर भी आज के अखबारात में नुमाया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने फौजी अफसरों को शुजात के अवार्ड से सरफराज किया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि 65,000 किलोमीटर तवील कौमी शाहराहों की तामीर का काम भारतमाला फेज 1 और 2 के तहत अंजाम दिया जा रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कर्ज की फराहमी और माली शमूलियत के प्रोग्राम में शिरकत की गरज से आज जम्मू का दौरा कर रही हैं। NIA ने दहशतगर्दों को रकम फराहम करने के मामले में श्रीनगर में कई मकामात पर छापे मारे हैं।
दिल्ली सरकार ने कौमी राजधानी में हवा के मेयार में बेहतरी को देखते हुए तामीरात से मुतालिक सरगर्मियों पर पाबंदी उठा ली है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।